चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च को सार्वजनिक हुई सूची के बाद सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए कि वे पूरी सूची जारी करे। इसमें कुछ भी नहीं छुपा हो सकता है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी परिदवाला और मनोज मिश्रा ने की। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को अपने पास सभी विवरणों का खुलासा करना आवश्यक था। हम स्पष्ट करते हैं कि इसमें खरीदे गए बॉन्ड की अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी शामिल हैं। भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए बैंक के अध्यक्ष को गुरुवार यानी 18 मार्च को शाम 5 बजे तक हल्फनामा दाखिल करना होगा। उन्होंने सभी विवरणों का खुलासा किया है और कोई भी विवरण छुपाया नहीं गया है। एसबीआई को इस मामले में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और वह पूरी लिस्ट जारी करे। तो वही सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा, अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खेला जा रहा है। अब विच हंटिंग केंद्र सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि दूसरे स्तर पर शुरू हो गई है। अदालत के समक्ष मौजूद लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देना और अदालत को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य शर्मिंदा पैदा करना है। हमारा न्यायालय केवल इस राज्य व्यवस्था में कानून के शासन के लिए काम करने के लिए है। जज के तौर पर सोशल मीडिया पर भी हमारी चर्चा होती है, लेकिन हमारे कंधे इसे स्वीकार करने के लिए काफी चौड़े हैं। हम केवल अपने फैसले के निर्देशों को लागू कर रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी वकील प्रशांत भूषण ने दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। एसोसिएशंस हैं, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, उन सब की तरफ से एक कोशिश करी गई कि उन्होंने बोला कि हमने एप्लीकेशन फाइल करी है कि ये नंबर ना डिस्क्लोज़ किया जाए और हमको सुना जाए। उस पर चीफ जस्टिस ने बोला कि नहीं, तुम्हारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर नहीं है। और ये सब लोगों को जब हमने इंटरिम ऑर्डर पास किया था तो ये सबको नोटिस पर डाल दिया था, जब 2019 में इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि भाई ये डिटेल्स, डोनर डिटेल्स सब डिस्क्लोज़ करने होंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर स्टेट बैंक को सुना और स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज़ करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज़ करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज़ कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज़ कर दें।